सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे, सारे मस्त होंगे, सारे स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। स्टार्ट करते हैं हम लोग जिसमें सीख रहे हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम लोग परमानेंट मैग्नेट कल देख रखा था हम लोगों ने। अब हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है या सोलेनॉइड इसको बोल सकते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? करंट कैरिंग वायर जो है, करंट कैरिंग वायर वो क्या करता है, अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी वायर से तो उसके आसपास के एरिया में, आसपास के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, सो करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और मोर बेसिक तौर पे कहे तो ये जो है चार्ज जो है, चार्ज आप जानते हो, चार्ज जब मूव करता है तो वो जो है अपने सराउंडिंग में वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ओके, करंट कहने का मतलब चार्ज जो है वहां पे मोशन में होगा तभी करंट होगा, और जब चार्ज मूव करता है तो अपने सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ओके, तो करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और इसको सबसे पहले जो है ऑर्स्टेड जो था 18 समथिंग 19th सेंचुरी में इन्होंने पता लगाया। एक्सीडेंटली जब अपने मैग्नेटिक कंपास को एक करंट कैरिंग वायर के पास ले गए तो देखा कि डिफ्लेक्शन होता है। फिर उन्होंने बार बार ले गए, फिर देखा फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फिर उस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर फाइनली पता चला कि जो करंट कैरिंग वायर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ओके, सो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस magnetic field in a space around it। ओके, करंट कैरिंग वायर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और उसके लिए अब हम देखेंगे तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। सोलेनॉइड जो होता है it is a wire wounded on a cylindrical core। ओके, सो ये अगर मान लो कि इस तरह से कोई सिलिंड्रिकल कोर है, सिंपली मान लो कि ये कोई भी बुक लो और इसको सिलिंड्रिकल शेप में रख दो और इस पे वायर वाउंड कर दो, इस तरह से वाइंडिंग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। फैन में भी ऐसा ही होता है। तो सोलेनॉइड जो होता है सिलिंड्रिकल शेप में होता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और तो ये जो है इट इज वायर वाउंडेड ऑन ए सिलिंड्रिकल कोर constitute a source of magnetic field if a current through wire flow। ओके, सो ये जो है आपका इस तरह से ये क्या है, सोलेनॉइड है। ओके, सो सोलेनॉइड है ये। सो इस तरह से मान लेते हैं कि ये इधर होगा तो इधर होगा। हाँ, ये इधर से आ रहा है ना, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा।
ये इधर हो गया। ओके, तो करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तभी बताएंगे आपको। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? वाइंडिंग ऑफ करंट कैरिंग वायर। ओके, जस्ट ए वाइंडिंग ऑफ करंट कैरिंग वायर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हो वाइंडिंग ऑफ करंट कैरिंग वायर is called as electromagnet. Okay, so I hope आपको ये दिख भी रहा होगा। So winding of current carrying wire is called as electromagnet. Okay, so इसको याद रखेंगे। सबसे पहले ये पता जो लगाया कि करंट कैरिंग वायर जो है अपने सराउंडिंग फील्ड में क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ओके, करंट कैरिंग वायर जो है अपने स्पेस में क्या करता है? अपने फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सो हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड था, ऑस्टेड फाउंड that current carrying wire produce magnetic field in a space around it. सो अगर मान लो कि कोई वायर है, जैसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस तरह से किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके, इधर देखेंगे तो डायरेक्शन इधर है। ओके, सो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा अगर इसमें करंट आई है तो। इसको आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि एक कार्डबोर्ड लो और एक कार्डबोर्ड में एक कंडक्टर रख दो, फिक्स कर दो और उसके आसपास आयरन फाइलिंग रख दो। उसके आसपास क्या है? आयरन फाइलिंग रख दो और उस कार्डबोर्ड इस कंडक्टर को बैटरी से अटैच करोगे, इस कंडक्टर को बैटरी से अटैच करोगे तो देखोगे कि आयरन फाइलिंग जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप के फॉर्म में क्या हुआ है कि अपने आप को अलाइन कर लिया है। ओके, सो उससे पता चलता है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो उसका शेप कैसा होगा, उसका लाइन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? तो कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ये कंडक्टर है और इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सो ये याद रख लेंगे। इफ ए करंट फ्लो थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर then there is magnetic field lines, in form of concentric circular
concentric circular loop around the conductor. Okay, and direction of magnetic field lines. Direction of magnetic field lines direction of magnetic field lines is given by right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ये अगर हमारा राइट हैंड है तो अगर ये थंब जो है कंडक्टर में करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस डायरेक्शन में थंब को अलाइन करेंगे, तो कर्लिंग फिंगर का डायरेक्शन इस तरह से अगर रोटेट कराया तो कर्लिंग फिंगर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन में इस तरह से होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा हैंड रोटेट कर रहा है। वही अगर करंट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस तरह से होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अब इस तरह से। अगर ऐसा है तो इस तरह से हो रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ऐसा है तो ये इस तरह से हो रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। ओके, अगर ऊपर से देखेंगे तो। So if thumb of right hand represent the direction of current in a straight conductor, then direction of curling the fingers gives us the direction of magnetic field. ओके, सो ये याद रखेंगे, राइट हैंड थंब रूल। सो इस केस में इसको हम मिटा रहे हैं, डायग्राम बना देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying a straight conductor, सो ये अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरह से हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट जो है इस तरह से है ऊपर से नीचे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो देखेंगे हम फ्रॉम एबव, व्यू फ्रॉम टॉप व्यू देखोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा।
एंड अगर मान लो कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है अगर ये डिस्टेंस r है, r डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B, सो B इक्वल टू होगा आपका म्यू नॉट I जो करंट है 2 पाई r, म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। इसको याद रखेंगे। डायरेक्शन क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। अगर जो है करंट का डायरेक्शन थंब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कर्लिंग फिंगर का डायरेक्शन होगा। मतलब कि इस तरह से कर्ल हो रहा है फिंगर, तो इधर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इसके किसी भी पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में होगा। ओके, सो थ्रू आउट वॉल्यूम अगर देखेंगे, इसमें थ्रू आउट करंट है, तो हर जगह पे कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग बनाएगा। ओके, सो ये जो हो जाएगा सिलिंड्रिकल स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड, अगर लाइन स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके अराउंड सिलिंड्रिकल स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, ठीक है बच्चे, सो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बात करते हैं। ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, अभी तो स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर लूप भी तो हो सकता है। तो सर्कुलर लूप की बात करेंगे बच्चे, तो सर्कुलर लूप जो होता है, अगर ये इस तरह से है, आपका लूप है और लूप में क्या है? करंट है। लूप में करंट है। ओके, इस तरह से। सो करंट अभी लूप में है, इस तरह से वायर है, बिल्कुल सर्कुलर शेप में वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे जो है वो क्या होगा? स्ट्रेट दिखेगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर देखोगे तो क्या होगा? स्ट्रेट दिखेगा। और इसके डायरेक्शन के लिए भी आप क्या करते हो? इसके डायरेक्शन के लिए भी आप राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करते हैं। ओके, सो अगर मान लो कि करंट जो है ऐसा है, तो इस केस में सर्कुलर लूप में, अभी जो है सर्कुलर लूप में करंट को हम कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट के रोटेशन को कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को थंब के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेट कंडक्टर में होता है तो इसके जस्ट उल्टा हो जाता है। करंट को थंब से रिप्रेजेंट करते हैं और कर्लिंग फिंगर का डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और सर्कुलर लूप में करेंगे तो इसका उल्टा होगा कि करंट का डायरेक्शन को हम कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड थंब के डायरेक्शन को हम करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलेंगे। ओके, या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को थंब से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान लो कि ये जो है ऐसा इस लूप में इस तरह से रोटेट हो रहा है, अगर ऊपर से देखा हमने तो फिंगर को इस तरह से रोटेट करेंगे तो थंब ऊपर रिप्रेजेंट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर मान लो कि ये लूप है और इसमें जो है करंट ऐसा है, इस तरह से ऊपर से देखा तो इस तरह से करंट है, ऊपर से, तो फिंगर को इस तरह से कर्ल करेंगे। राइट हैंड के फिंगर को इस तरह से कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। तो थंब का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में ऐसा होगा अगर करंट जो है ऊपर से देखने के बाद क्लॉकवाइज हो रहा है तो। ओके, सो ये करंट है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं इस केस में, तो इसका सेंटर पे आर रेडियस का अगर लूप है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
एट सेंटर ऑफ लूप, ये हो जाएगा आपका B इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R। पाई हट गया है यहां से, पाई जो है हट गया है बच्चे, याद रखेंगे पाई क्या हुआ, हट गया है, इसको याद रखेंगे। तो करंट कैरिंग एलिमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ऑर्स्टेड ने पता लगाया। उसके बाद किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन से शेप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहां कहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को घटाना है बढ़ाना है तो वो कैसे करेंगे, तो उस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ। बेसिक ये है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के शेप में होगा, और अगर करंट का ही शेप सर्कुलर लूप का है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा सेंटर पे, उसके सेंटर पे। हाँ कि किसी भी करंट एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो इसमें देखोगे इसका छोटा सा एलिमेंट लिया, यहाँ पे करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो सर्कुलर ही होगा, लेकिन सबका रिजल्टेंट मिलके यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा स्ट्रेट एपियर होगा यहाँ पे। ओके, हाँ कि ये भी लूप का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट मतलब बहुत बड़ा लूप का फॉर्मेशन करेगा, बहुत बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो वो आपको स्ट्रेट ही दिखेगा। ओके, ठीक है बच्चे, तो ये समझ गए। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अगेन राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ current is given by direction of curling finger of right hand, then thumb will represent the direction of magnetic field. Thumb will represent the direction of magnetic field. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे। सो इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे, इसको किसे रिव्यू करके एक बार फिर से सुन लोगे, इसको नोट बनाने के बाद अच्छे से पता चल जाएगा। तो दो केस में हमें पढ़ना है आगे, तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है 12th में, बट यहाँ पे हमें बस ये इतना ही पढ़ना है, मैग्नीट्यूड इसका सिर्फ जानना है, आगे तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है इसका, तो आगे 12th में पढ़ते हैं। ओके, सो इसमें अब और आते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, सो अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो कोई कंडक्टर है और इसमें क्या है, करंट है, कोई कंडक्टर है। ओके, और इसके आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से,
मैग्नेटिक फील्ड B और इसका लेंथ हम बोल देते हैं L और इस पे करंट है I। तो किसी करंट कैरिंग एलिमेंट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उससे करंट फ्लो कराते हैं तो वो जो है फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। हम हर एक ओरिएंटेशन के लिए एक्सपीरियंस करेगा जरूरी नहीं है, बट कर सकता है। कब करेगा? तो इसका भी रूल होता है कि अगर करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यहां पे हमने क्रॉस 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 से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया कराया है। तो क्रॉस 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 करने का मतलब क्या है? क्रॉस और डॉट याद रखेंगे बच्चे। क्रॉस और डॉट क्या है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्रॉस करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर बोर्ड में एंटर कर रहा है। ओके, क्रॉस डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर एंटर कर रहा है, इधर से इधर एंटर कर रहा है। ओके, और डॉट करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इससे बाहर आ रहा है। ओके, तो डॉट डायरेक्शन होता है। तो किसी प्लेन में, जैसे ये प्लेन जिस नोटबुक पे रखते हो, अगर उससे कोई बाहर अपवर्ड निकल रहा है, आपके फेस की तरफ आ रहा है, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शन जो कि अंदर की ओर जा रहा है, प्लेन में एंटर कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं? क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ा जाता है क्रॉस एंड डॉट, जैसा कि सिंबल दिखाया गया है। तो क्रॉस करने का मतलब डायरेक्शन, जस्ट डायरेक्शन। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी हो सकता है, रॉड का डायरेक्शन भी हो सकता है, करंट का डायरेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो ये क्या है? क्रॉस और डॉट क्या है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कौन से डायरेक्शन को? तो आप मान लो कि कोई डायरेक्शन जो है पेपर पे आपको रिप्रेजेंट करना है, जो कि पेपर पे परपेंडिकुलर है और इनटू द पेपर है। इनटू द पेपर मतलब कि पेपर आपके फेस से पेपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो इनटू द पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द पेपर, कौन सा होगा? क्रॉस। एंड आउट ऑफ द पेपर, पेपर से बाहर आ रहा है और पेपर पे परपेंडिकुलर है, तो ये होता है डॉट। याद रखेंगे ये क्या है? डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और यहां पे बोर्ड हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। और यहां पे हम कह सकते हैं बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो बोर्ड भी बोल सकते हैं, पेपर की जगह हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अंदर की ओर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और डॉट अगर इससे बाहर आता तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते। चलो ठीक है, हमने क्या किया? एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और स्ट्रेट कंडक्टर को बोर्ड के प्लेन में मानो, बोर्ड के प्लेन में इससे चिपका हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है। करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होगा ना, तो वो क्या करेगा? फोर्स को एक्सर्ट करेगा। लेकिन दोनों अगर पैरेलल हो जाता, दोनों ऐसा हो जाता, तो फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, करंट कैरिंग या कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और करंट कैरिंग कंडक्टर भी इधर है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन ये ऐसा हो गया तो इस पे फोर्स लगेगा, ये ऐसा हो गया तो इस पे फोर्स लगेगा। समझ गए? चलिए, सो इसको याद रखेंगे बच्चे। तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड याद रखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर of length L and perpendicular to
perpendicular to direction of magnetic field, F इक्वल टू होता है I, इसमें जो करंट होता है, और ये L जो कंडक्टर का लेंथ होता है, और B जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है। ILB फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा I इंटू L इंटू B, I इंटू L इंटू B क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, क्या होगा ILB। अब फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। चलिए, सो इसको हम मिटा देते हैं, ये याद रखेंगे ILB होता है मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किया था, अभी जो है हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। ओके, सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि इफ वी स्ट्रेच थंब फॉर ए फिंगर, सेंट्रल फिंगर, दिस इज सेंट्रल फिंगर, दिस इज फॉर ए फिंगर, ये यो वाला साइन। ओके, सो ये सेंट्रल फिंगर, ये फॉर ए फिंगर और ये थंब। तो कहता है इफ यू स्ट्रेच द थंब for a finger and central finger of our left hand which are perpendicular to each other, such that they are perpendicular to each other, then if for a finger represent the direction of field and central finger represent the direction of current, then thumb will represent force। then क्या कहता है, if we stretch for a finger, central finger and thumb of our left hand such that they are perpendicular to each other। देखो ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सो ये दोनों भी देखो परपेंडिकुलर है। ओके, ये दोनों भी परपेंडिकुलर है और ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, सब पर परपेंडिकुलर है। तो इफ for a finger represent the direction of magnetic field and central finger represent the direction of current, then thumb will represent the direction of force। तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, तो फॉर ए फिंगर फील्ड के डायरेक्शन, फील्ड तो इधर जा रहा है, तो ये फॉर ए फिंगर फील्ड और ये सेंट्रल फिंगर ऊपर, तो फोर्स किधर होगा, फोर्स उधर होगा, फोर्स किधर होगा, फोर्स उधर होगा। ठीक है जी, तो इसको देखो यहां पर ये फोर्स जो होगा, अगर मान लो कि ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्रॉस, तो ये जो होगा फोर्स इधर होगा, फोर्स इधर होगा। अगर करंट का डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब ये फील्ड बाहर आ रहा है और करंट, फील्ड इधर आ रहा है बाहर, अंदर से बाहर, और करंट ऊपर है नीचे से ऊपर, देन फोर्स इधर होगा। ओके, सो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है B, ये B मतलब कि फील्ड जो है बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है, ये भी B, तो इसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो फोर्स जो होगा इधर हो जाएगा। ठीक है जी बच्चे, याद रखेंगे। और भी बता देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड,
क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। करंट जो है देखो फील्ड ऐसा है, करंट ऐसा है, ओके, करंट डाउनवर्ड है तो फोर्स जो होगा राइटवर्ड हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? राइटवर्ड हो जाएगा। करंट जो है नीचे आ रहा है, इसमें करंट जो है ऊपर जा रहा है, इसमें करंट जो है ऊपर जा रहा है। ओके, अगेन इसका भी देख लो। अगर ये कंडक्टर में करंट जो है नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है डॉट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड आपका डॉट है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा? देखो फील्ड का डायरेक्शन फॉर ए फिंगर, करंट का डायरेक्शन सेंट्रल फिंगर, थंब का डायरेक्शन फोर्स, सो फोर्स इधर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप इसको समझ गए, इसको अच्छे से नोट कर लोगे बच्चे। देन फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक इसको याद कर लेंगे, फिर आगे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? करंट कैरिंग एलिमेंट जो है अपने सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। उसका डायरेक्शन जो है राइट हैंड थंब रूल से, अगर स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो कंडक्टर जो है को थंब से रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्लिंग फिंगर का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो ये सब याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल म्यू नॉट आई बाई 2 आर होगा। और मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो आई एल बी होता है, जहां पर आई और बी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। आई एल और बी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, और डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपने समझ लिया। फिर इसको अच्छे से आप कंक्रीट कीजिए कंसेप्ट को, फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप सभी हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खेलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बट झगड़ा नहीं करेंगे। ओके, चलिए मिलते फिर आपसे।